खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है। इन्होंने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जन सुनवाई के दौरान इकट्ठा आवेदनों को ठीक से नहीं रखने पर कलेक्टर को खरी खोटी सुनाई। उसके बाद जो चीजें सामने आई वो देखिए। कलेक्टर साहब एक्शन में आ गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब वो ठीक से काम कर सकते हैं तब वो क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद थैले से कलेक्टर साहब कागज निकालते हैं और सजाने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं जैसे उन्होंने किया वैसे ही उन्हें चाहिए। सीधा सीधा होना चाहिए सब, एक एक। इस बीच कलेक्टर साहब कुछ दस्तावेज सजाकर थैले में रखते हैं, लेकिन सिंधिया साहब उन्हें थैले से निकालते हैं और ठीक से सजाने को कहते हैं। स्कूलों को वसूली का अड्डा बनाने वाले शिक्षा माफियाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि यूपी में अवैध रूप से संचालित स्कूलों और नियमों के विरुद्ध चल रहे निजी कोचिंग संस्थाओं पर शिक्षा विभाग बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों में 18 अप्रैल तक जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए DIOS की अगुवाई में एक टीम गठित की जाएगी। ये टीम अपने अपने क्षेत्रों में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और नियमों का उल्लंघन कर रही कोचिंग संस्थाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सभी फरमान साफ साफ बताते हैं कि यूपी में स्कूलों और शिक्षा माफियाओं की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान के धुरंधर मुनीर के हर मंसूबे पर पानी फेर देते हैं। यूपी के लखनऊ और शामली में ATS ने छापेमारी की, आतंक के गुर्गों पर सीधे स्ट्राइक की है। ATS की गिरफ्त में आए आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आतंकी साकिब विवादित बयान देने वाले हिंदुवादी नेताओं की रेकी कर रहा था। उसने ऐसे नेताओं की हत्या के लिए हैदराबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में रेकी की थी। इसका खुलासा साकिब से हुई पूछताछ और मोबाइल में मिले डाटा से हुआ है। साकिब 1 साल पहले हैदराबाद भी गया था, जहां पर एक बड़े हिंदुवादी नेता की रेकी करने के लिए अपने हैंडलर को कहा था। हैंडलर ने उससे सही मौका मिलने पर हथियार भेजने की बात कही थी। यूपी ATS ने शामली के कैराना इलाके के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। और अप्रैल में बेईमान मौसम की मार ने जहां मैदानी इलाके में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ा दी है, तो वहीं पहाड़ों पर एक बार फिर से भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के रामबन का है, जहां हाईवे पर ट्रैफिक बंद हो गया क्योंकि इलाके में भूस्खलन की वजह से सड़कें जाम हो गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां पहाड़ों से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सड़कों पर गिरते दिखे। वहीं भूस्खलन की वजह से लोगों को सड़कों पर पहले से ही रोक दिया गया। दरअसल यहां पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से आसपास के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इन हालात में अपनी जान को खतरे में न डालें और क्लियरेंस के बाद ही जो है सफर शुरू करें। वहीं बारिश की वजह से यूपी के मुजफ्फरनगर में नहर की सड़क धंस गई, जिस वजह से सड़क पर 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया।